अगर 700 दिन चाहिए, अब आप राजी हो तो मैं शुरू करूं। कोई सुनना चाहेगा 60 करोड़ 60,000 दिन तक कथा। इसीलिए जिस समय नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने भगवती नर्मदा के उत्पत्ति, भगवती नर्मदा के तीर्थों के विषय में महिमा जानने का प्रयास किया, तब सूत जी महाराज ने कहा कि मेरे बस की नहीं है। आपको जान के आश्चर्य हो रहा होगा, जिसे आप अभी तक नदी समझते थे, उसकी गोद में इतने तीर्थ हैं। और एक बात और, जितने तीर्थ हैं उन सारे तीर्थों में किसी ना किसी देवता ने या किसी असुर ने या किसी संत ने या किसी देवी ने किसी ना किसी ने तप अवश्य किया है। नर्मदा की शरण में कोई नहीं छूटा। जहां तक आप आगे सुनेंगे, हनुमान जी महाराज जी ने तपस्या की, राम जी ने रेवा की शरण में तपस्या की। जहां तक और की तो बातें ही छोड़ दो, 64 योगिनी जो भगवती की बहनें हैं, उनने भी भगवती रेवा की गोद में तपस्या की। भगवान सूर्य ने तपस्या की, विश्वकर्मा ने तपस्या की, नारद जी ने की, और खुद भगवती नर्मदा मैया के पिताजी शंकर भगवान ने। ऐसा कोई नहीं है। इसीलिए शास्त्र कहता है नर्मदा महारानी की एक परिक्रमा करने से आपको सारे देवी देवताओं की पूजन का फल मिल जाता है, सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। हम इस नर्मदा पुराण को दूसरे प्रकार से श्रवण कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि नर्मदा महारानी के जन्मोत्सव की कथा हम कल कहेंगे, तीसरे दिन, और कल से ही हम ओमकारेश्वर से शुरू होंगे। अभी पुराण की कथा कह रहे हैं, बस सोचिएगा पुराण की नहीं कह रहे, ये सब पुराण में लिखा है। शुरू सूत भगवान से शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं, महाराज कि हमें नर्मदा महारानी की महिमा श्रवण करनी है। सूत भगवान कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, मैं जगत में सबकी महिमा तो वर्णन कर सकता हूं, पर नर्मदा मैया के तीर्थों की एक एक करके विधान से मैं कथा नहीं कह सकता। और यही चीज आपको मैं बोल रहा हूं व्यास मंच से। अगर आपको कोई कह दे कि हमने आपको पूरा नर्मदा पुराण सुना दिया है, तो ये असंभव है। इसलिए खास खास जो तीर्थ हैं, खास तो सभी हैं, लेकिन मुख्य मुख्य तीर्थों की कथा सुनते हुए हम जहां तक हो सकेगा आपको सारे घाटों के नाम के सहित ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठा के, और ओमकारेश्वर में ही हम विश्राम करेंगे। 26 तारीख को हमारी परिक्रमा विश्राम है। कोशिश पूरी करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुना दूं। अब कितना है ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। इसलिए कोई आपसे बोले ना कभी कि हमने आपको पूरी नर्मदा पुराण की कथा सुना दी, समझ जाइयो लपेट लपेट के मार लो, हो ही ना ऐसा। अगर मैं आपको एक बात बताइए, एक दिन में 1 करोड़ की भी सुना दूं कथा, तो अभी कितने दिन चाहिए? 60 दिन, फिर भी 60,000 रह जाएंगे। और कथा कितने दिन की? अब 7 दिन। इसलिए संसार का भगवान ने जब जीवन दिया है, तो इसका लाभ उठा लो, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। हमारे सिंह साहब तो इतने अच्छे कुशल मंच संचालक भी हैं कि मैं जब उनके वचन सुनता हूं तो बार बार आपको एक ही चीज बोलते हैं, इस क्षेत्र में पहली बार ये कथा हो रही है, आप ज्यादा से ज्यादा आओ और कथा सुनो। उनका क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ है क्या? उनकी लड़की को ब्याह तो है नहीं कि आप नहीं आएंगे तो वो नहीं जाएंगे। तो आपको बार बार मना रहे हैं, आपको बार बार बोल रहे हैं। हमारे खंडेलवाल परिवार चाहते तो घर में ही कथा करा लेते, घर में भी कथाएं हो जाती हैं आजकल छोटे से हॉल में। लेकिन उनका विचार ये था कि
कथा तो हो ही रही है, परंतु मंच पर यदि कथा होगी तो आप जैसे अनेकों श्रोताओं को नर्मदा मैया की महिमा जानने को मिलेगी। ये उनका इतना अच्छा विचार खंडेलवाल परिवार और हमारे सिंह साहब और पूरी महावीर समिति का उनका सहयोग और उनके आदरणीय दामाद जी जो बड़े देखिए कितने व्यस्त हैं वो भी अपने जीवन में, लेकिन समय निकाल के नर्मदा महारानी ने आपको बधाई दिया जी। मुझे अभी तक आपका नाम नहीं मालूम, तो अब कथा की बात बता दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ तो साहब दामाद जी बोलते हैं सबको, आप बुरी नहीं मानो तो एक बात बोलूं, हमारे यहाँ एक कहावत है, दामाद में और पोस्ट बॉक्स में कोई अंतर नहीं होता। जैसे पोस्ट बॉक्स के अंदर आप चिट्ठी डाल दो, पता चले सुबह फिर खाली, ऐसी दामाद जी के जितनी बार भी पैर पड़ो उतना ही कम। भाई पोस्ट बॉक्स कभी पोस्ट डालदार की जिंदगी में भराया नहीं, और दामाद जी को कितनी भी प्रणाम करो, ज्यादा कभी हुआ नहीं। बोलिए राधे राधे। एक और परिभाषा है, दाम याद सो दामाद। तो इतना सुंदर व्यवस्था आपको प्रदान हो रही है, आपके कल्याण की भावना से ये कथा हो रही है, तो अपने जीवन को धन्य बनाओ, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जब जिस समय प्राण पखेर उड़ेंगे ना, तो एक कवि कहता है, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। एक कवि कहता है, और छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, सुनना बहुत काम किया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। यमदूत पकड़ कर तुझको ले जाएंगे डाल हथकड़िया। यमदूत पकड़ कर तुझको ले जाएंगे डाल हथकड़िया। कौन छुड़ाएगा छोड़कर संसार जब तू जाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इंसान को देखो कितना मूर्ख बनाता है ऊपर वाले को। कैसे? जब कोई हमारे साथ बेईमानी करता है तो हम क्या कहते हैं? कर ले बेटा, बेईमानी कर ले, ऊपर वाला सब देख रहा है। लेकिन जब अपने किसी के साथ बेईमानी करते हैं तब उसकी आंख खुद गिर जाती है। इसलिए ही तो पाप पाप इकट्ठा कर रहे हो ना, पेट का पेट भरने के लिए। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे चिता जलेगी जिस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरी चिता जलेगी जिस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे चिता जलेगी जिस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरी चिता जलेगी जिस दिन। भांग हो जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। विशेषता बताऊं नर्मदा मैया की। आपने आज तक कभी किसी बाप बेटी का नाम एक साथ लेते हुए देखा है क्या? लिखा हुआ देखा है? पति पत्नी का एक साथ नाम लिया जाता है अधिकांश, या जो जिन्होंने अच्छे महानतम सिद्धांतों को जन्म दिया है उन बाप बेटी का नाम भी साथ नहीं लिया। लेकिन एकमात्र भगवती नर्मदा है जिनसे पहले उनके पिताजी का नाम 2 बार लिया जाता है, एक बार भी छोड़ दो। हर हर नर्मदे। पहली नदी है ना ऐसी, पहली देवी है ऐसी जिनके साथ उनके पिता का नाम लिया जाता है, और पहले पिता का नाम लिया जाता है उसके बाद नर्मदा जी का नाम लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शंकर की बहुत संतान नहीं, लेकिन इनमें से सबसे विशेषतम जो संतान हुई है जिसने महादेव, सब संतानों ने भगवान शंकर का नाम ऊंचा किया, लेकिन सबसे पहली ऐसी संतान है भगवान महादेव की मां नर्मदा, जिन्होंने अखिल ब्रह्मांड में, अखिल वेदों में भगवान शंकर को महत्व पहुंचाया। इसलिए महादेव अति प्रसन्न है। और आपको बताऊं, आपको मैं आगे बताऊंगा कल कि भगवती रेवा आज तक इतने वरदान किसी देवता से किसी ने नहीं मांगे जितने नर्मदा मैया ने अपने पिता से मांगे। क्यों मांगे मालूम? धराधाम पे आने से पहले धरती पर नर्मदा माई प्रकट हुई होने से पहले भगवान शंकर से भगवती नर्मदा ने 11 वरदान मांगे। कितने वरदान मांगे? किसी ने 1 मांगा, किसी ने 4 मांगे, किसी ने 5। इतना कोई भी महान नहीं हुआ जिसने 11 वरदान मांगे, और 11 वरदान एक से बढ़ के एक मांगे। छोटे मोटे वरदान भी नहीं मांगे।
और उससे बड़ी विशेष बात यह है कि भगवान शंकर ने एक भी वरदान में नर्मदा मैया से ये नहीं कहा कि मैं ये तुझे नहीं दे सकता। हर वरदान के बाद भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, जैसा बेटी तू चाहती है वैसे ही होगा। 11 वरदान मांगे, इतने वरदान कभी किसी को प्राप्त नहीं हुए, न गंगा को, न सरस्वती को, न किसी को। भगवती रेवा का महत्व नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान सूत भगवान से सोनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज हम भगवती रेवा का महत्व जानना चाहते हैं। सूत भगवान ने पहले तो मैंने आपको बताया, मना कर दिया कि मुझे, मैं खुद विस्मृत हूं कि तुम्हें क्या सुनाऊं, क्या क्या सुनाऊं। लेकिन देखिए सूत जी क्या कहते हैं, बोले जैसा, सूत भगवान क्या कहते हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसा सूत जी पहले तो कहते हैं कि नर्मदा के विषय में जानना असंभव है, क्योंकि इतनी महिमा मंडित है वो कि उनकी कथा कहना असंभव है, सुनना भी असंभव है, समय का अभाव है, तीर्थ इतने हैं। लेकिन सूत जी कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों असंभव जरूर है, लेकिन जैसा भगवान व्यास जी ने गाया है मैं वह तुम्हें सुनाऊंगा। जैसा व्यास जी ने लिखा है मैं वो महिमा नर्मदा जी की तुम्हें सुनाऊंगा। तब सूत भगवान कहते हैं कि नर्मदा मैया के विषय में एक बार जन्मेजय ने भी वैशंपायन से पूछा। ध्यान रहे नर्मदा पुराण जैसा लिखा गया है मैं आपको वैसे ही सुना रहा, तोड़ मरोड़ के नहीं। पहले ये कथा कहां शुरू हुई, नैमिषारण्य में, जहां सूत जी सोनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। उस प्रसंग के बीच में सूत ने कहा कि व्यास जी ने जो लिखा है वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। फिर कहा कि एक बार जन्मेजय ने भी वैशंपायन महाराज से नर्मदा मैया की महिमा के विषय में पूछा था। अब जन्मेजय कौन है? ये जन्मेजय महाराज हैं, परीक्षित के बेटे हैं और पांडवों के नाती हैं। आपने भागवत जी सुनी है, सबने कही बात। परीक्षित को आप सब जानते हैं। इन परीक्षित महाराज की पत्नी का नाम था इरावती। आपने भी परीक्षित की पत्नी का नाम सुना है? नहीं सुना तो याद कर लीजिए, परीक्षित जी की धर्मपत्नी का नाम है इरावती। क्या नाम है? इरावती। इनके बेटे हैं जन्मेजय महाराज। तो जिस समय भागवत महापुराण की कथा के अंतर्गत परीक्षित महाराज को श्राप लगा, परीक्षित जी परम धाम चले गए 7वें दिन सुखदेव भगवान की कथा सुनाने के बाद। उसके बाद जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया सांपों को मारने के लिए, और सांप, क्योंकि तक्षक के द्वारा पिता की मृत्यु हुई थी, इसलिए परीक्षित ने सोचा संसार में सर्पों को बचने ही नहीं देगा, सबको मार डालना। तो सर्प सत्र के विश्राम के बाद एक यहां की जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात बताता चलूं। सर्पों को बचाने के लिए प्रयास किया था आस्तिक नाम के एक ऋषि थे। उनका क्या नाम था? उनका आस्तिक नाम था। इसीलिए घर में कभी भी सांपों का भय रहता हो, सांपों से डर रहता हो, आपका घर खेत में हो, अकेले में हो, अगर कभी लगे कि चलो ठीक नहीं है, सांप आ जाते हैं, सांप परेशान करते हैं, तो घर के बाहर तरफ दीपावली के दिन, ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की आपको बात बता रहा हूं,
ये जो बात हम आपको बता रहे हैं, जानने के लिए एक चीज बता दूं, ये लिखा गया है शास्त्रों में, वही बता रहे हैं, इधर उधर किसी ने। दीपावली के दिन शाम को स्थिर लग्न होती है, उसमें किसी ब्राह्मण से पूछ लीजिएगा, उस स्थिर लग्न में घी में सिंदूर को लपेटकर अगर जिस जगह से द्वार के ऊपर पास बाहर तरफ अगर आप लिख देते हैं आस्तिक मुनि की आन है, क्या लिख देना है? आस्तिक मुनि की आन है, बस इतना लिख। जीवन में कभी सांप अंदर नहीं आया, आपके घर में घुस ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो। लेकिन दीपावली के दिन लिखना है, और वो भी गाय के घी में सिंदूर मिला के एक काड़ी बना के लिख देना बाहर, आस्तिक मुनि की आन है। तो जिस समय सर्वसत्र विश्राम हो गया, परीक्षित की अंतिम क्रिया करी जन्मेजय ने, उसके बहुत काल के बाद जन्मेजय महाराज की भेंट हुई वैशंपायन ऋषि से। अब ये वैशंपायन कौन है? जन्मेजय महाराज की तो मैंने आपको बता दी। जन्मेजय महाराज जो है ना, अर्जुन जी महाराज, उनके नाती पांडव पितामह है। तो जन्मेजय ने सर्वसत्र विश्राम के कई वर्ष पश्चात एक बार जन्मेजय की भेंट हुई वैशंपायन ऋषि से। सूत भगवान कहते हैं वैशंपायन ऋषि वेदव्यास भगवान के अति प्रिय शिष्य हैं, जिन्होंने पुराण लिखे उनके सबसे प्रिय चेले वैशंपायन। सूत जी कहते हैं अब मैं तुम्हें वैशंपायन से जन्मेजय ने क्या पूछा था उसे तुमसे कहता। जन्मेजय महाराज ने प्रणाम किया वैशंपायन ऋषि को उनके आश्रम में, और जन्मेजय ने महाराज ने पूछा वैशंपायन जी से कि महाराज मुझे एक प्रश्न सुनना है, एक प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर देना। बोले प्रश्न क्या है? बोले मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस समय मेरे पितामह पांडवों को वनवास हो गया हुआ था ना, अज्ञातवास 1 वर्ष बाकी वनवास हुआ, तो मुझे मेरे पूर्वजों को जो वनवास हुआ था उस वनवास में मेरे जो पूर्वज थे युधिष्ठिर महाराज, भीम महाराज, नकुल सहदेव, अर्जुन जी महाराज, इन सब ने उस वनवास के समय क्या किया? भाई वनवास में ये फ्री थे, तो इनने क्या किया मैं ये सुनना चाहता हूं। कहां कहां गए, क्या क्या किया, मैं ये सब महिमा आपसे सुनना चाहता हूं। तब वैशंपायन जी महाराज ने जन्मेजय से कहा है नर्मदा महापुराण में कि जन्मेजय तुम्हारे जो पूर्वज थे उन्होंने बड़े कष्ट भोगे, उनके जीवन में कभी शांति का पल नहीं आया। जैसे जैसे शांति मिलनी थी तो घर में ही विरोध हो गया पांडवों का कौरवों से, लड़ाई होने लगी। महाभारत से पूर्व वनवास हो गया, वनवास में घूमे और कहने लगे जन्मेजय बहुत भटके पांडव, काम्यक बन गए, रम्यक बन गए, बहुत ठोकरें खाई, लेकिन इन ठोकरों में भी उनकी विजय हुई, और वो इसलिए हुई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। ठोकरें खाते खाते पूरे वनों में घूम घूम कर पांडवों की स्थितियां खराब हो गई, बहुत परेशान हुए। काल ने ऐसा मारा पांडवों को कि दर दर भटकने लगे। अर्जुन जिसके गांडीव से ब्रह्मांड थर्रा जाता था,
वो अर्जुन कंदमूल फल खा के जीवन व्यतीत करता। युधिष्ठिर जो धर्म के अवतार थे, कैसम पायन कहते हैं, वो दर दर भटकने को मजबूर हो गए। अरे जहां तक विराट राज के यहाँ अज्ञातवास में 1 वर्ष के उन्होंने दासत्व स्वीकार किया, सेवक बने। कई वर्गों में भटकते भटकते एक बार वो बड़े सुंदर ऋषियों के आश्रम में पहुंचे। युधिष्ठिर अपने भाई के साथ, वो आश्रम इतना सुंदर था और वहां आध्यात्मिक शक्ति इतनी बलवती थी कि वैशंपायन महाराज कह रहे हैं जन्मे जैसे कि शेर और गाय एक साथ पानी पीते थे, सांप और मोर एक साथ खेलते थे उस आश्रम में। इतना प्रभाव, और ये प्रभाव किसका था? भगवान के भजन का था। आपको एक बात कहूं सज्जनों, भगवान के भजन में वो ताकत है जो संसार की किसी भी चीज में, क्योंकि भजन के ही प्रताप से जीव का कल्याण होता है। आडंबर छोड़ो, वेश की भी आवश्यकता आपको नहीं है, कोई वेश धारण मत करो। मैं नहीं कहता कि आप धोती पहनो, भगवा पहनो, कैसे भी करो, लेकिन भजन करो। बिना भजन के जीव की सदगति नहीं है। एक कवि ने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि तारों की ओट में चंद्र छिपे नहीं, भानु छिपे ना महाघन छाए, और छैल छबीली के नैन छिपे नहीं, और मूर्ख छिपे ना बड़प्पन पाए। तारों की ओट में चंद्र छिपे नहीं, भानु छिपे ना महाघन छाए, छैल छबीली के नैन छिपे नहीं, मूर्ख छिपे ना बड़प्पन पाए। जंग में जोड़े पे क्षत्रिय छिपे नहीं, दानी छिपे नहीं, याचक आए,